यीशु सहाय, यीशु इलोही। एक और प्रभु के दिन में प्रभु के वचन पे मनन करने के लिए जो समय हमको प्रभु की ही ओर से दिया गया, उसके लिए हम अपने पिता परमेश्वर का बारंबार धन्यवाद देते हैं। लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 24 पद में ऐसा लिखा है, तब उसने पुकार के कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे, ताकि वो अपने उंगली के सिरे को पानी में डुबोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। एक व्यक्ति बड़ी ही जलन में और तड़प में पीड़ा के स्थान से पुकार कर पिता अब्राहम से लाजर को भेजे जाने के लिए विनती कर रहा है। मेरे प्रियो, लूका रचित सुसमाचार 16 अध्याय के 19 पद से प्रभु यीशु मसीह ने हमें यूं बताया, और जो यीशु मसीह ने बताया वो कोई कथा या कहानी नहीं है, वो एक वास्तविकता है, एक सच्चाई है। कभी कभी बाइबल की बातों को संकलित करके और एक किताब बनाकर उसका नाम रखा जाता है बाइबल की कहानियां। मुझे इस बात पे एतराज है। अगर आप उस किताब का नाम बाइबल की सच्ची कहानियां भी रखें तो भी मैं एतराज करूंगा, क्योंकि बाइबल जो है, परमेश्वर का जो वचन है, वो सच्चा है, वास्तविक है। बाइबल इज नॉट ए स्टोरी बुक, ये कोई कहानी की किताब नहीं है। यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह के जो दृष्टांत है, पैराबल्स हैं, उसमें भी एक वास्तविकता है। इसलिए मेरा अनुरोध है उन तमाम दादियों से और उन नानियों से जो अपने छोटे बच्चों को बाइबल की बातें बताती हैं, वो उनसे ये ना कहा करें कि आओ मैं तुम्हें बाइबल की कहानी सुनाऊं, क्योंकि बाइबल कोई कहानी की किताब नहीं है, ये एक वास्तविकता है। तो उस वास्तविकता को बयान करते हुए हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक धनी व्यक्ति था जो बैंजनी और मलमल पहनता था। बैंजनी और मलमल जो है, ये बड़े बहुमूल्य किस्म के कपड़े हैं। निश्चित रूप से वो धनवान व्यक्ति है, बहुत ही रिच मैन है, तो वो ऐसे कपड़े पहनेगा। यदि आज के संदर्भ में समझे तो वो धनवान व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है कि सुबह को वो सफेद सूट पहनता है, बहुमूल्य कपड़े का, और दोपहर में वो नीला सूट पहनता है, और रात को अपने सूट को बदल के काले रंग का कर लेता है। यानी वो दिन में 3 बार तरह तरह के कपड़े पहनता है। यीशु मसीह ने कहा कि वो सुख विलास और बड़ी धूमधाम के साथ रहता था। यानी सुबह को लाल मर्सिडीज में वो जाता है, दोपहर को नीले रंग की BMW को इस्तेमाल करता है, और रात को उसकी कार चमचमाती हुई काले रंग की होती है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसकी देवड़ी पर लाजर नाम का एक कंगाल व्यक्ति प्रतिदिन छोड़ दिया जाता था। बाइबल को अगर बाइबल की तरीके से पढ़े और समझे तो हम निश्चित रूप से ठीक से समझ सकेंगे। वचन में लिखा है कि वो छोड़ दिया जाता था, यानी वो व्यक्ति निर्बल है, वो व्यक्ति कमजोर है, वो व्यक्ति असहाय है, वो अपने आप नहीं आ सकता। छोड़ दिया जाता था का मतलब शायद वो अपाहिज है, उसका एक पैर नहीं है,
और उसके सगे संबंधी उसको सहारा देकर, उसको बीच में रखकर, और उसके एक हाथ को एक व्यक्ति अपने गले में डाल लेता है, दूसरे हाथ को दूसरा व्यक्ति अपने गले में डाल लेता है, और उसे सहारा देकर इस धनवान व्यक्ति की देवड़ी यानी उसके घर की चौखट, उसके घर के द्वार पर पहुंचा दिया जाता था। और इस व्यक्ति के विषय में लिखा है कि उसको पहुंचाने का उद्देश्य यह था कि धनवान व्यक्ति की मेज की झूठन से वो अपने पेट को भर ले। और उस व्यक्ति की बड़ी ही दुखद स्थिति है, क्योंकि वो घाव से भरा हुआ है, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कुत्ते भी आकर उसके घाव को चाटते हैं। मेरे प्रियो, जो धनी व्यक्ति है वो बहुत धनी है। ऐसा धनी है कि मैं सोचता हूं कि शायद उसके शयन कक्ष के अंदर बहुत सारे पाइप्स लगे हुए हैं, और जब उसका मन चाहता है तो एक पाइप को खोलकर वो पाइनएप्पल जूस पी लेता है, दूसरे पाइप को खोलकर वो ऑरेंज जूस पी लेता है, और तीसरे पाइप को खोलकर वो एप्पल जूस पी लेता है, और उन्हीं पाइपों में से एक पाइप से वो शैंपेन भी पी लेता है, और एक पाइप से चिल्ड बियर भी। और कंगाल वाकई में बहुत ही कंगाल है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के एक सेवक है जिनका नाम है एसक्यू, और उन्होंने प्रभु ने नॉट होली कम्युनियन, प्रभु ने जो भोज दिए हैं या लिए हैं उसके ऊपर एक किताब लिखी है। जैसे प्रभु यीशु मसीह का शमौन फरीसी के घर में जाकर खाना खाना, या प्रभु यीशु मसीह का खुद 5000 की भीड़ को घास पे बिठाकर 5 रोटी और 2 मछली से भोज कराना। और वो खुद एक पेंटर भी हैं, ना केवल लिखा है बल्कि उन्होंने हर एक भोज की एक पेंटिंग भी बनाई है। और उन्होंने ये कहा है कि यदि हम बाइबल को समझना चाहते हैं तो जो पैसेज हम पढ़ रहे हैं उसके पढ़ने के साथ उसके वर्णन को अपने दिमाग में और अपने मस्तिष्क में और अपनी आंखों के सामने सजीव करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यीशु मसीह का वो भोज पढ़ रहे हैं जो बैतनिया गांव में हुआ, जो मरियम ने और उसकी बहन मार्था और लाजर ने अपने घर में बुलाकर यीशु मसीह को दिया, तो वहां पर यीशु मसीह का अभिषेक मरियम कर रही हैं, जिसने आधा सेर बहुमूल्य इत्र की बोतल को तोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पैरों पर इत्र को डाला और अपने बालों से पोंछा। तो ऐसी कल्पना करें कि यीशु मसीह के साथ जब ये काम हो रहा है तो यीशु मसीह एक चरपाई पे बैठे हैं और मरियम चूंकि पैरों को बालों से पोंछ रही है तो वो निश्चित रूप से नीचे बैठी है। वहां लिखा है कि मार्था सेवा कर रही है, तो मार्था कुछ खाने का सामान लेके कमरे में जा रही है। वहां लाजर भी बैठे हुए हैं, वहां 8-10 लोग और भी बैठे हैं। तो सोचें कि वो कैसे कैसे बैठे हैं। वहां कोने में एक पुराने जमाने की सुराही नुमा घड़े में तिपाई पे रखा हुआ है। वहां की खिड़कियां कैसी हैं, वहां का कमरा कैसा है, उस कमरे के वातावरण को अगर हम अपने दिमाग में चित्रित करें तो बाइबल को समझने में हमें मदद मिलेगी। तो प्रियो, अगर हम धनी व्यक्ति के चित्र को अपने दिमाग में चित्रित करें तो मैं ये देखता हूं अपने इमेजिनेशन के अंदर कि धनी व्यक्ति एक बहुत ही बहुमूल्य सोने के तारों से बना हुआ गाउन पहन के अपनी इजी चेयर या ऐसे हिलने डुलने वाली चेयर के ऊपर बैठा हुआ है और उसके एक हाथ में विदेशी बहुमूल्य शराब है और उसके एक हाथ में सिगार है और उसकी सामने एक मेज बिछी हुई है जिस पे तरह तरह के भोजन सामग्री है। कोरमा भी है, स्टू भी है, रोगन जोश भी है, चिकन टिक्का है, चिकन लॉलीपॉप है, शामी कबाब है, सीख कबाब है, फिश फ्राई है
और बहुत सारी चीजें हैं। और ये धनी व्यक्ति बड़ी ही विलासता के अंदर और मधोशी की हालत के अंदर अपने मन को बहला रहा है। और जब इसका मन शराब पी के आनंदित हो जाता है तो उसी खाने में से एक टुकड़ा उठाकर ये लाजर की तरफ फेंक देता है और कहता है, ले लाजर, तू भी खा ले और तू भी आनंद मना। मैंने पिछले दिनों में एक पिक्चर देखी। एक धनवान व्यक्ति को सोते हुए दिखाया गया और सुबह का समय है और ये जो धनवान व्यक्ति सो रहा है, प्रियो, ये इतना धनवान है कि ये अपने आप नहीं उठता है। मैंने देखा कि एक लड़की इसको उठाने के लिए आती है और उस लड़की ने एक गाउन पहना हुआ है और इसके बेडरूम में आकर वो गाउन को उतार देती है। अंदर वो लड़की छोटे छोटे कपड़े पहने हैं और वो इस धनवान व्यक्ति को ऐसे सहला सहला के दबा दबा के उठाती है। ये व्यक्ति करके करवट लेता है तो वो यहां दबाने लगती है, करके वो दूसरी करवट लेता है तो वो यहां दबाने लगती है। उसके पैरों को भी दबाती है और सहलाती है। और प्रियो, तभी मैंने देखा कि दरवाजा फिर से खुला और 3-4 नौकर भी दरवाजे के अंदर आए और एक ट्रॉली पे कुछ सामान लेके आए। मैंने सोचा कि शायद बेड टी इसके लिए लाई गई है, टी ट्रॉली पे, लेकिन ना तो वो बेड टी थी और ना ही वो कॉफी थी, बल्कि एक शैंपेन की बॉटल ठंडी बर्फ के अंदर लगी हुई और एक भैमूल सिगरेट का पैकेट। यानी ये धनवान व्यक्ति सुबह उठ के टूथ ब्रश करने या मुंह धोने से पहले शैंपेन पीता है और सिगरेट पीता है। शायद ये अपने हैंगओवर को उतारता है जो रात का चढ़ा हुआ है। और उसके साथ साथ ही इसका सेक्रेटरी भी वहां खड़ा है और वो बड़ी जल्दी जल्दी उसको दिन भर का प्रोग्राम बता देता है कि आपकी किससे मीटिंग है, कहां जाना है। मेरे प्रियो, जब मैं ये पिक्चर देख रहा था इस धनवान व्यक्ति की, तो मुझको बाइबल का ये धनवान व्यक्ति याद आया कि ये धनवान व्यक्ति भी ऐसा ही है। दूसरी ओर अगर हम कंगाल व्यक्ति लाजर के चित्र को अपने दिमाग में चित्रित करें तो हमको एक काला सा व्यक्ति बहुत ही घृणास्पद गंदा सा दिखाई देता है, जो छोटे कद का है और उसके जो बाल हैं वो मट्टी, पसीने और धूल में इस कदर लसड़े हुए हैं, बिधे हुए हैं कि वो ऐसे गोल गोल घुंघराले बाल ना होते हुए भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसके बाल घुंघराले हैं। ये ऊपर कोई कपड़ा नहीं पहने हैं, नीचे इसने खाकी निक्कर पहन रखी है। संपत्ति के नाम पे इस कंगाल व्यक्ति के पास एक लाठी है और एक एल्युमिनियम का कटोरा है और इसके शरीर पर घाव ही घाव है और उन घावों में से कुछ में से पीप निकल रही है और कुछ में से लहू बह रहा है। पट्टियां इसके घाव पे बंधी नहीं है क्योंकि अस्पताल वाले भी इसको भगा देते हैं। और मैंने देखा कि कुत्ते इसके आसपास हैं, 3 कुत्ते हैं। एक कुत्ता तो इसके जख्मों को चाट रहा है और 2 उसके पास बैठे हैं। और ये निश्चित रूप से धनवान के बिल्कुल चौखट पे नहीं है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को कोई भी धनवान व्यक्ति अपने दरवाजे के बिल्कुल मेन डोर पे, धनवान व्यक्ति क्या, मैं भी ऐसे व्यक्ति को अपने मेन डोर पे नहीं बैठने दूंगा, किनारे हटके पड़ा हुआ है। ऐसी दशा इस व्यक्ति की है। यीशु मसीह ने आगे कहा कि एक कंगाल व्यक्ति मर गया और स्वर्गदूतों ने उसको उठा के बाबा अब्राहम की गोद में पहुंचा दिया। और धनवान व्यक्ति भी मरा, गाड़ा गया, लेकिन ये अधोलोक में पहुंचा। अधोलोक का मतलब, अधो का मतलब होता है निचला, जैसे हमने हिंदी में पढ़ा अधो वस्त्र यानी नीचे का वस्त्र, तो अधोलोक मतलब नीचे का लोक। नीचे का लोक बोले तो पृथ्वी के नीचे का संसार, पृथ्वी के नीचे जो लोक है उसको अधोलोक कहते हैं। वही अधोलोक जो लेवी कोरह ने 3 रूबेनियों अबिराम, दातान और ओन के साथ 250 धूप जलाने वालों की मंडली को लेकर विद्रोह किया। तो वचन में लिखा है कि उनके पैर के नीचे से
जमीन फट गई और ये जिंदा के जिंदा सामान समेत अधोलोक में चले गए। तो वो ही अधोलोक जो नीचे है वहां पहुंचा। और बाइबल में लिखा है कि अधोलोक में पीड़ा का स्थान ऐसा बताया गया है बाइबल में। अधोलोक, इसने अपनी आंखें उठाई। मेरे अजीजों, मैं अपनी आंखों को तब उठाऊंगा जब मेरे ऊपर से कोई हवाई जहाज जा रहा है, उसकी आवाज आई और अगर मैं हवाई जहाज को देखना चाहता हूं तो मैं अपनी आंखों को ऐसे करके ऊपर देखूंगा, ऐसे ऊपर उठाऊंगा। तो अधोलोक का मतलब नीचा स्थान है। और ये अपनी आंखों को उठाकर बाबा अब्राहम की गोद में बैठे हुए लाजर को देखता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि अब्राहम और लाजर जो है वो स्वर्ग में है और अधोलोक मतलब नीचे से वो ऊपर की ओर देख रहा है। यहां पर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि शायद ये स्वर्ग और नरक का नजारा है, लेकिन मैं ऐसा नहीं समझता। क्योंकि ये स्वर्ग और नरक इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक न्याय नहीं हुआ है ना। अभी तक न्याय नहीं हुआ है। ये स्वर्ग और नरक के सिंबॉलिक हो सकता है, रूपक हो सकते हैं, लेकिन ये स्वर्ग और नरक नहीं है, बल्कि ये न्याय से पहले आत्माओं के रेस्टिंग प्लेस है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि जिन्होंने अच्छे काम किए उनके आत्मा को ले जाकर बाबा अब्राहम की गोद में न्याय के होने से पहले पहुंचा दिया जाता है। और जिन्होंने बुरे काम किए वो लोग अधोलोक और पीड़ा के स्थान पे चले गए और वहां पे दुख है, तकलीफ है, न्याय से पहले भी, है ना। तो मैं ऐसा सोच रहा हूं क्योंकि देखिए मेरे अजीजों, सबोपदेशक की पुस्तक उसके 12 अध्याय के 7 पद में ऐसा लिखा हुआ है कि तब मिट्टी ज्यों की त्यों मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा उस परमेश्वर के पास जिसे उसने दिया है लौट जाएगी। तो मिट्टी यानी जो शरीर है ये मिट्टी है, तो ये तो मिट्टी में मिल गया। आत्मा उस परमेश्वर के पास चली गई जिसने दिया है, तो प्राण कहां गया? तो ये एक तरह से प्राण है ना, जो सारी बातों का अनुभव भी कर रहा है। और मेरे प्रियो, थोड़ा सा यहां पर कुछ कंफ्यूजन भी है कि देखिए जब सैमुएल नबी को मर गया और उसको शाऊल ने भूत सिद्धि करने वाली औरत के साथ के पास जाके उसको बुलवाया, तो जब उसको बुलाया गया तो वहां पर साफ लिखा हुआ है कि जब उसने शाऊल ने उस औरत से पूछा कि तुझको क्या दिखाई देता, तो उस औरत ने कहा मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ ऊपर दिखाई दे रहा है। और उसने ये भी कहा कि एक बागा ओढ़े हुए पुरुष नीचे से ऊपर की ओर आ रहा। और खुद शमूएल ने भी शाऊल से यही कहा कि तूने मुझे ऊपर बुलाकर क्यों तकलीफ दी। और शमूएल ने यह कहा कि कल तू और तेरे बेटे भी मेरे साथ इसी स्थान पे होंगे। तो अगर शमूएल नबी अधोलोक में है, नीचे से बुलाया गया है, तो इसका मतलब तो यह है कि सभी लोग नीचे हैं। हमें ऐसा भी बताया गया कि प्रभु यीशु मसीह ने जिस समय वो मर के जीवित हो गए तो उन्होंने कैदी आत्माओं को जाकर नीचे प्रचार किया और तब से अच्छे लोगों को, पुण्य आत्माओं को स्वर्ग के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन ये गुप्त बातें हैं, गूढ़ बातें हैं। और जैसा व्यवस्था विवरण 29 अध्याय के 29 पद में लिखा है कि गुप्त बातें हमारे परमेश्वर यहोवा के वश में है, तो उनको उन्हीं के वश में रहने दें। लेकिन यहां पर यह लिखा है कि जब उसने अपनी आंखें पीड़ा के स्थान से ऊपर उठाई और उसने जब लाजर को बाबा अब्राहम की गोद के अंदर बैठे हुए देखा, तो उसने लाजर से उन्होंने अब्राहम बाबा से ये विनती की कि लाजर को मेरे पास भेज दीजिए। एक गिलास पानी लेके नहीं, आधा गिलास पानी लेके भी नहीं, एक घूंट पानी लेके भी नहीं, क्योंकि इतनी विनती करने के योग्य मैं नहीं हूं। केवल अपनी उंगली को पानी में भिगोकर मेरे जुबान पे लगा दे या मेरे होठों
पे टच कर दे, क्योंकि मैं ज्वाला में क्या हो रहा हूं, तड़प रहा हूं। मेरे प्रियो, बाबा अब्राहम ने उसको ये उत्तर दिया कि याद कर कि तू अपने जीवन में अच्छी वस्तुएं भोग चुका है और ये लाजर बुरी वस्तु है, लेकिन अब ये यहां पर आराम पा रहा है और तू पीड़ा में तड़प रहा है। मेरे प्रियो, बाइबल में ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जो धनी व्यक्ति था वो पापी था इसलिए वो अधोलोक पे पहुंचाया गया, और कंगाल लाजर था वो बड़ा धर्मी व्यक्ति था इसलिए वो बाबा अब्राहम की गोद में पहुंचाया गया। ये तो हम कल्पना कर सकते हैं ऐसे इस रीति से कि ये जो कंगाल व्यक्ति है जिसके घाव को कुत्ते चाटते हैं, ये तो बेचारा इतना असहाय है, इतना बेचारा दुख में है कि रात को ये कहता है कि सुबह कब होगी, और सुबह को ये कहता है कि रात कब होगी। हे प्रभु, तूने ये दिन दिखाया, इस दिन में तू ही मदद करना। हे प्रभु, देख मेरी हालत को देख, सब तरफ से घाव ही घाव है, रिस रहा है खून, तड़प रहा हूं मैं। हे प्रभु, मेरे ऊपर दया कर। हे प्रभु, मेरे अपराधों और पापों को क्षमा कर दे। हे प्रभु, मेरा उद्धार कर दे। इस तरह की प्रार्थना ये करता होगा, इसीलिए मरने के बाद ये अब्राहम की गोद में है। दूसरी ओर जो धनी व्यक्ति है वो तो बहुत ही धनी है, और धनी इसलिए है कि इसका कोई बहुत बड़ा बिजनेस होगा, और उस बहुत बड़े बिजनेस को चलाने के लिए सचमुच में ये धोखा भी देता होगा, ये झूठ भी बोलता होगा। हाँ मेरे अजीजों, बड़े बड़े बिजनेस को चलाने के लिए धोखा भी देना है, झूठ भी बोलना है, चोरी भी करनी है, सेल टैक्स की चोरी करनी है, इनकम टैक्स की चोरी करनी है। ये व्यक्ति तो धन्यवाद भी नहीं देता। धन्यवाद भी क्यों देगा इस धर्म की कमाई के लिए? ये कभी प्रभु को याद ही नहीं करता, हमेशा फालतू समय के अंदर ये शराब के अंदर मस्त रहता है, रंगीलियां बनाता रहता है। मैंने बताया ना कि वो धनवान व्यक्ति जिसको उठाने के लिए एक कमसिन हसीना आके दबा दबा के उठाती थी, तो सोचिए कि उसको सुलाने के लिए कौन कौन नहीं आता होगा। मैं क्या बोलूं इस धनवान व्यक्ति के लिए, और उसके दुष्कर्म की वजह से ये आज अधोलोक के अंदर है। और इसके साथ साथ अब्राहम ने एक जवाब और भी दिया कि अच्छी पीड़ा पाने के साथ या लाजर के सुख भोगने के साथ दूसरी बड़ी बात यह है कि हमारे और तुम्हारे बीच में एक घड़ा है। ना तो इधर से कोई उधर तुम्हारे पास जा सकता है, और ना तुम्हारे पास से कोई जन इधर आ सकता है। ये मुमकिन नहीं है, जो मैं पिछले दिनों में प्रचार करके कह रहा था ना, कि अंदर से कोई बाहर ना जा सके और बाहर से कोई अंदर ना आ सके। तो ना ये उधर जा सकता है, ना उधर से इधर आ सकता है। मना कर दिया। तड़प रहा है तो तड़पता रहे, तेरे होठ भी गीले करने के लिए कोई तेरे पास नहीं आएगा। तब ये धनी व्यक्ति एक विनती लेके आता है और ये कहता है कि हे पिता अब्राहम, तब एक काम कर दे, इस लाजर को मेरे पिता के घर में भेज दे, क्योंकि मेरे 5 भाई और हैं जो ऐसा ही जीवन जीते हैं जैसा जीवन जीकर मैं इस पीड़ा के स्थान पे आया हूं। और ये वहां जाए और प्रचार करे और अपनी गवाही दे, और मेरे उन 5 भाइयों को बताए कि वो अपने दुष्कर्मों से फिर जाएं, प्रभु को से क्षमा मांगे, प्रभु से उद्धार मांगे, और उनको ये बताए कि यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो मरने के बाद उनको भी इसी पीड़ा के जगह पर आना पड़ेगा। ये पश्चाताप कर रहा है, अपने लिए नहीं। अपने लिए तो पश्चाताप कर ही नहीं सकता, मरने के बाद तो कोई पश्चाताप है ही नहीं। और जीवित है, और प्रभु यीशु टू आवाज आई और प्रभु यीशु मसीह आ गया, तो उसके बाद भी खोपड़ी पटक पटक के मर जाना, उसके बाद भी कोई पश्चाताप नहीं है। तो ये व्यक्ति अपने लिए नहीं बल्कि अपने भाइयों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रख रहा है कि उनको जाके बताया जाए। बाबा अब्राहम ने कहा कि उनके पास मूसा और भविष्यवक्ताओं की ये पुस्तक है, इसमें से पढ़े, इसमें से सुने, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। जी हाँ, इसी में तो लिखा है। इसी से पढ़कर और इसी से समझकर तो मैं आपको समझा रहा हूं, आपको बता रहा हूं ये बात। इसमें सब कुछ लिखा हुआ है।
पिछले दिनों मैंने आपको जब प्रचार कर रहा था तो ये बताया था ना कि उद्धार के लिए अपने पादी साहब पे डिपेंड मत होना, क्योंकि पादी साहब जब खुद दरवाजे को खटखटा के ये कहेंगे कि हे प्रभु हमारे लिए दरवाजे को खोल दे, हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, तेरे नाम से आश्चर्य काम किए, तो अंदर से प्रभु कहेगा कि ये हुक्म करने वाले मेरे पास से चले जाओ क्योंकि मैं तुम्हें नहीं जानता। जब पादरी साहब खुद अपने लिए दरवाजे को खटखटा रहे हैं तो तुमको कैसे लेके जाएंगे? इसलिए सेल्फ स्टडी करो, इसे पढ़ो, इसमें सब कुछ लिखा, पढ़ोगे कैसे? अभी पिछले दिनों में मैं अपने परिवार के साथ एक परिवार में विजिट करने गया, 15-16 साल का लड़का था, मैं उससे बातचीत कर रहा था। बेटा दुआ करते हो कि हाँ भाई साहब करता हूं। बेटा बाइबल पढ़ते हो कि हाँ पढ़ता हूं। आज क्या पढ़ा तुमने? वो चुपचाप देखने लगा। मैंने कहा अच्छा जाओ बाइबल ले आओ। मेरे अजीजों 15-10 मिनट वो घूमता रहा, लेकिन उसको उसकी बाइबल नहीं मिली, और बाइबल वहीं रखी थी जहां हम बैठे थे, और बाइबल की स्थिति जो थी ना उसको देख के साफ लग रहा था कि ये बाइबल काफी दिनों से खोली नहीं गई। जब आप पढ़ोगे ही नहीं तो देखोगे कैसे? हमारे एक और भाई साहब ने हमें बताया कि एक जगह वो प्रार्थना करने गए और उन्होंने घर के स्वामी से कहा कि चलिए आइए प्रार्थना करेंगे, अपनी बाइबल ले आइए। उसने कहा अच्छा बाइबल। थोड़ी देर तक सर घुमाया, इधर उधर देखा, कहाँ है बाइबल? मालूम पड़ा ताड़ के ऊपर बाइबल रखी है, ऊपर से उतार के लाया, धूल में सनी हुई बाइबल, बिल्कुल साफ करता हुआ। अरे मेरे प्रियो, ये मेरा चश्मा है, जब मैं इसको रोज लगाता हूं, रोज उतारता हूं, तो क्या इसके ऊपर धूल रहेगी? नहीं, मैं इसको साफ करके और तब इसको पहनूंगा। अगर मैं बाइबल को रोज इस्तेमाल करूंगा, दिन में 2 बार 3 बार 4 बार इस्तेमाल करूंगा, तो क्या मेरी बाइबल पे धूल होगी? नहीं। और जब बाइबल वो लेके आया और जब उसने बाइबल को खोला और खोलते ही कहने लगा अरे ये कागज इसमें रखा है। ओहो पादी साहब, पिछले 6 महीने से मैं ऐसे ढूंढ रहा था। तो मेरे प्रियो, जब आप बाइबल को खोलेंगे नहीं तो जिस कागज को, इंपॉर्टेंट पेपर को आप 6 महीने से ढूंढ रहे हैं वो आपको मिलेगा कैसे? क्योंकि आपने तो संभाल के, क्योंकि बाइबल से सुरक्षित जगह तो कोई है नहीं ना आपके महत्वपूर्ण दस्तावेजों को रखने के लिए, आपने रख दिया इसमें, लेकिन उसके बाद आपने कभी इसको खोल के ही नहीं देखा। सब कुछ इसके अंदर लिखा हुआ है। तो बाबा अब्राहम ने कहा कि इसकी सुने, मूसा की सुनिए, भविष्यवक्ताओं की सुनिए कि उन्होंने क्या लिखा हुआ है। उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं प्रभु, यदि मरे हुओं में से कोई जीवित होकर जाकर गवाही दे तो उस बात का ज्यादा इंपैक्ट होता है। ठीक है, एक औरत के विषय में हमने सुना कि वो मर गई थी और मर के जिंदा हो गई। अरे गांव के गांव उसके औरत के से मिलने के लिए जा रहे, ये अम्मा क्या हो गया? बुढ़िया औरत थी, ये अम्मा क्या हो गया था? गांव की औरत थी, गांव की भाषा में, ए मोए ले गए और मोए ऊपर ले गए और खूब तेजी से ले गए, एन कालो सो आदमी आओ मोए ले गो, और ऊपर ले जाके मैं देखो एक आदमी बैठो लगी थे, एक लंबी लंबी दाढ़ी, और माने एक मोटी सी किताब खोली और वहां मेरे फोटो लगो, तो माने की काये बेजंती जे कहा कि तू मालो नहीं? अरे कि तू मालो नहीं की? नहीं कि मैं तो बहुत बुरा की हूं महाराज, कल लगे गलत औरत ले आए, ए नाश मीटो ने महंगे मोए फेंक दो, और मेरा कड़ा कड़ा बोले तो ये कूला, और मेरा ये कूले में चोट लग गई, कुछ नहीं हुआ था। उस औरत ने स्वप्न देख लिया और बेहोशी की अवस्था के अंदर रात को पलंग से गिर गई और उसके यहां चोट लग गई, और वो ये कह रही है कि मैं तो मर गई थी और मर के मैं, और लोग उसकी बातों को सुनने, मरे हुए में से कोई जिंदा हो जाए तो उसकी बात सुनने के लिए लोग तैयार हैं। हाँ मेरे अजीजों, जिस समय लाजर को प्रभु यीशु मसीह ने जिंदा किया, वचन में लिखा कि लोग यीशु मसीह तो मिलने आए थे, लेकिन उसके साथ साथ लाजर को देखने आए थे। अरे ये तो देखो कि मरने के बाद जो आदमी जिंदा होता है वो कैसा दिखता है। और यीशु मसीह के पास लोग कम होंगे शायद, और लाजर को घेर के ज्यादा बैठे होंगे कि भैया लाजर, जब तुम मर गए थे तो तुमको जब स्वर्गदूत ले गए तो कितनी स्पीड से ले गए थे? भैया लाजर, स्वर्ग के बाद नरक पड़ता है या नरक से पहले ही स्वर्ग पड़ जाता है? भैया लाजर क्या मेरे पापा से मिले? क्या मेरे पापा को देखा क्या वहां? तो मेरे अजीजों, ये कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति मर के जीवित होकर जाए और अपनी बात की गवाही दे, तब उस बात पे ज्यादा असरदार होगी।
लेकिन बाबा अब्राहम ने कहा कि नहीं, जब वो इस जीवित वचन की नहीं सुनते, तो अगर मरे हुए में से कोई जीवित होकर भी उनसे बात करे तो उसकी भी नहीं मानेंगे। दूसरे वर्ड्स में, इसको जीवित वचन को मरे हुए से जीवित व्यक्ति से ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है। और मैं तो ये कहूंगा कि जीवित होने के बाद भी कहां सुनते हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह भी तो मर गया और मर के जीवित हो गया। अभी जब मैं आपको प्रचार कर रहा था अंत के दिन और यीशु की खटखटाहट, तो मैंने आपसे ये तो कहा था कि जीवित यीशु मसीह आपके दरवाजे पे खड़ा होकर खटखटाता है कि खोलो, मैं तुम्हारे साथ भीतर आके भोजन करना चाहता हूं, तुमसे संगति करना चाहता हूं। यीशु मसीह कहते हैं कि मैं कल और आज और युगानुयुग जीवता हूं। जीवित यीशु मसीह आपको और मुझको समझाते तो हैं कि बेटा, सच्चाई के रास्ते पे चलो, झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, अपने पापों अपराधों से क्षमा मांगो, यीशु मसीह को मुझको उद्धार करता स्वीकार करो। पर हम और आप कहां उसकी सुन रहे हैं? तो मेरे प्रियो, इस पैसेज को मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा और ध्यान से समझा, और मैंने इस पैसेज में ये पाया, इस लेख में पूरे में ये पाया कि ये जो व्यक्ति है ना, धनी व्यक्ति, ये अब्राहम जी को, बाबा अब्राहम को 2 बार तो हे पिता अब्राहम कहता है और 1 बार हे पिता कहता है। इसका मतलब ये एक यहूदी व्यक्ति है और तभी ये अपने अब्राहम जी को ये पिता कह रहा है। और अगर ये यहूदी व्यक्ति है तो ये निश्चित रूप से सब्त के दिन आराधनालय में जाता होगा, ये परमेश्वर के वचन को पढ़ता होगा, ये दसवांश भी देता होगा। लेकिन इसका दसवांश और इसका परमेश्वर के वचन को पढ़ना और इसका आराधनालय में जाना इसको नरक में जाने से नहीं बचा पाया। इसलिए हे मसीह लोगों, आप बेशक कितनी भी बाइबल पढ़ते हो, कितनी भी दुआ करते हो, कितना भी चर्च में जाते हो, कितना भी दान देते हो, कितना भी दशमांश देते हो, यदि आपने उद्धार को नहीं पाया तो कोई फायदा नहीं। एक स्त्री मुझसे कह रही, अपने घर के बच्चे के लिए, शादीशुदा है लड़का, और एक पैसा आंखें चौड़ी करके फिर पैसा पूरे लैंडेस की 40 पूरे उपवास रखता है। क्या फायदा उपवास रखने से? उद्धार हुआ कि नहीं हुआ? अरे वो पूरे लैंडेस के तो 40 उपवास रखता है, पर ईस्टर के दिन तो शराब पी लेता है, और क्रिसमस तो बड़ी जोर से सेलिब्रेट करता है क्योंकि सॉल्टी मीट भी होता है, तब तो वो बहुत ही पीता है। तो क्या फायदा आपके उपवास रखने का जब आपका उद्धार ही नहीं हुआ? प्रचार आप कर नहीं सकते और प्रार्थना के लिए आप मना कर देते हो कि हमारा नाम प्रार्थना के लिए नहीं, मत लेना, हम दुआ नहीं कर पाएंगे। क्या मतलब है? मेरे प्रियो, एक आखिरी बात आपको बता रहा हूं कि मरने के बाद धनी व्यक्ति बात कर सकता है, लाजर को, अब्राहम को पहचान सकता है, अनुभव कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। तो प्रियो, हो सकता है आपके दादा मर चुके हों, आपकी दादी मर चुकी हो, या आपके पापा जी मर गए हों, या आपकी मम्मी मर गई हो। बुरा मत मानना। हो सकता है आपकी पत्नी मर चुकी हो, या हो सकता है आपके पति मर गए हों, और हो सकता है कि वो अच्छे काम करके मरे, उद्धार पाके मरे, और अब आज बाबा अब्राहम की गोद में है। और आप जब मरे तो अगर आप उद्धार पाके मरे तो आप भी बाबा अब्राहम की गोद में पहुंचे, आप उनसे मिलेंगे, आपस में बातचीत करेंगे, आनंदित होंगे। लेकिन बाई चांस आप उद्धार पाके नहीं मिले तो आप फिर अधोलोक में पहुंचेंगे। तो वहां से आप अपने प्रियजनों को जो मर चुके हैं देखेंगे तो सही, लेकिन उनकी संगति नहीं कर पाएंगे। किसको दुख होगा? सबसे पहले तो आपको दुख होगा कि आप उनके पास नहीं पहुंच पा रहे, उनके साथ नहीं है। दूसरा दुख उनको होगा कि हाय मेरा बेटा, हाय मेरा पति, हाय मेरी पत्नी, हाय मेरा पोता, ये कहां पीड़ा के स्थान पे है, और ये पीड़ा में तड़प तड़प के चिल्ला रहा है। और आपके और उनके दुख से सबसे बड़ा दुख प्रभु यीशु मसीह का होगा।
जो ये कहेगा कि मैंने इसके लिए कोड़ों की मार खाई, अपने मुंह पे थुकवाया, थप्पड़ खाए, घूसे खाए, कलवरी क्रूस की मृत्यु को सहा, इसके लिए। लेकिन आज ये स्वर्ग में नहीं आ पाया, इसलिए नहीं गया। मैं आपसे एक बार फिर से ये बात कहता हूं कि आज ही अपने पापों, अपराधों और गलतियों से क्षमा मांगी और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करें। तब आप सबको इन वचनों के द्वारा बहुत सारी आशीष दें। जय मसीह की।